अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम कलीम हुसैन है और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसका टॉपिक ग्रेड 7 के जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथे नंबर ऑर्गन के बारे में हमने उस क्लास में पढ़ लिया था। और वो ऑर्गन क्या था? इंटेस्टाइन्स। यानी अभी इस क्लास के अंदर हम फर्दर उसी चौथे जो है टॉपिक डेट वाज इंटेस्टाइन, उसी के हम सब टॉपिक्स अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से पहला जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी इसका मतलब ये है कि उर्दू में इसको बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी शेप डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ शेप स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ किस किस्म का शक्ल स्मॉल इंटेस्टाइन रखता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस्म के शक्ल का होता है? इट इज़ लॉन्ग, नैरो एंड कॉइल्ड शेप ट्यूब। ये जो है बहुत लंबा और बहुत तंग और कॉइल्ड यानी गोल शेप का होता है, गोल शक्ल का होता है। कल हमने इसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की शक्ल किस तरह की होती है? लॉन्ग लंबा, नैरो तंग और कॉइल्ड गोल। ठीक है। शक्ल का एक ट्यूब होता है, एक ऐसा शक्ल जो अंदर से कुकला हो। ठीक है। यहाँ से चीज़ें अंदर जाती हैं और यहाँ से बाहर निकलती है। ऐसे एक स्ट्रक्चर को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैंने 2-3 बार समझा दिया है, ट्यूब लाइक शेप। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई हम अलग डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट 6 to 8 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 8 मीटर तक है, नोट की गई है ये लंबाई। ठीक है। इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई तकरीबन इस रेंज में है, 6 to 8 मीटर लॉन्ग। ये हमने पहले क्लास में डिस्कस किया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ जूस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब ये है कि किस किस्म के जूस जो है वो सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे मैं एक बात करते चलूँ, वो ये कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि फूड जो है माउथ में चिव्ड हो जाता है, चुबाया जाता है बोलस के फॉर्म में, फिर फ़ौरन बोलस से एसोफेगस में आ जाता है और किस बोलस के फॉर्म में, ठीक है, एसोफेगस में आ जाता है। फिर डियर स्टूडेंट्स फूड जो है एंटर हो जाता है स्टोमक के अंदर। उसमें से कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स उसके ऊपर स्प्रे हो जाती हैं, जिसमें HCl और मैंने उस क्लास में आपको बताए थे जो केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं, सोडियम के, पोटाशियम के। ठीक है। तो वो कुछ केमिकल्स उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो कायम में फूड चला जाता है, कायम शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। फूड वो जो बोलस से कायम फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो इंटेस्टाइन का काम शुरू हो जाता है, स्टोमक से फ़ौरन फूड किस जगह पे चला जाता है, किस ऑर्गन में? डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में से सबसे पहले फूड जो है चला जाता है कायम के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब ये जो है नैरो एक ट्यूब है जिसके अंदर फूड गुजर जाता है, कॉइल्ड के फॉर्म में गुजर जाता है फूड। ठीक है। और तकरीबन ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 to 8 मीटर, क्योंकि ये ट्यूब इतनी उसकी लंबाई है। ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो है ट्रेवल करते करते ये जो है इसके ऊपर कुछ जूस स्प्रे हो जाती हैं। वो जूस जो है किस किस्म की होती है? अब ये पॉइंट हम अभी कर रहे हैं क्लियर। ठीक है। जूस क्रिएटेड बाय पेंक्रियास, लबलबा। ठीक है। ये एक किस्म का ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है स्टोमक के करीब। ठीक है। एंड लिवर और जिगर। तो ये 2 किस्म के ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के अंदर, ये कुछ जूस क्रिएट करते हैं, खारिज करते हैं। ये 2 किस्म के ऑर्गन कुछ जूस क्रिएट करते हैं, खारिज करते हैं, जो इस कायम के साथ मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। असल में इसमें जो होते हैं जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो हम अभी इस पॉइंट के अंदर क्लियर करेंगे। तो लास्ट पॉइंट हमें, बल्कि सेकंड लास्ट एक और पॉइंट भी है जो मैं क्लियर करूंगा इसके बाद। ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है? वर्किंग्स ऑफ
जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस मौजूद है, जो पेंक्रियास और लीवर जिसको खारिज करता है, जो जूस, वो उनका काम क्या होता है? मेन काम उनका यह है कि उनके अंदर एंजाइम्स, एक किस्म के प्रोटीन होते हैं जो बॉडी खारिज करते हैं, बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं एक किस्म के प्रोटीन जो एक्ट करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक किस्म के प्रोटीन होते हैं जो काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इनका काम मैंने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। इनका काम यह है कि वो जो रिएक्शंस होती हैं उनको तेज़ करते हैं डाइजेशन के दौरान, फूड के साथ जो रिएक्शंस होती हैं डाइजेशन के दौरान उनको तेज़ करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो जूस के अंदर मौजूद होती है, जो पेंक्रियास और लीवर जिसको खारिज करते हैं जो एंजाइम, ये मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसके साथ? फूड के साथ, और वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो क्या है कि इसमें वैली मौजूद होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक, उंगली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकले हुए, उभरे हुए उंगली नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शंस भी उसको कहते हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, साख्त मौजूद होते हैं किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद वैली जो होते हैं वो उभरे हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो उंगली नुमा होते हैं। ठीक है, उंगली जैसे स्ट्रक्चर उनके होते हैं। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवारें हैं उनके अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब, एक हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ट्यूब लाइक। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन ऐसे वॉल्स के ऊपर होती है। ठीक है, ये यहां से भी इस किस्म के प्रोजेक्शन होते हैं, ये फिंगर लाइक। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये दो किस्म के वर्किंग्स करते हैं। वर्किंग्स ऑफ वैले। वैली का काम क्या होता है? वैली जो है वो दो किस्म के फंक्शन देते हैं। एक तो ये कि वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, उसके स्पीड को स्लो डाउन द स्पीड ऑफ digested food in a small intestine. SI for small intestine, it's short form I'm using here. Second working is what? It helps, ये मदद देते हैं क्या चीज? वेले present in the small intestine, that is finger like projection present on the wall of स्मॉल इंटेस्टाइन। का काम क्या है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ये इसको स्लो डाउन करते हैं, इसके अंदर जब गुजरते हैं तो इसको स्लो डाउन करते हैं, तो उसके साथ वो फूड लग जाता है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है और मज़े से फूड जो है आगे मूवमेंट जारी रखता है। दूसरी इसकी जो फंक्शन है, वर्किंग है, वो क्या है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन of digested food into the capillaries, okay, छोटे छोटे रग होते हैं, छोटे रग या नेटवर्क ऑफ वीन्स, स्मॉल नेटवर्क ऑफ वीन्स। जाल एक होता है, नेटवर्क एक होता है वीन्स का, उसके अंदर वेले के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है वो जज़ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम वेले कहते हैं, इसके थ्रू, वेले के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है
वो क्या हो जाता है, अब एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और किस चीज़ के अंदर, कैपिलरीज के अंदर। तो फाइनली जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो इसके थ्रू जो है यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम भी उसको कहते हैं, नालियाँ, ठीक है। तो उसके अंदर ये कैपिलरीज है, उसके थ्रू ये ब्लड के अंदर ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तमाम जिस्म के जितने भी हिस्से हैं उनकी तरफ चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त हो गया है कि हम डिस्कस करें स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रैक्शंस, कि स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। शुरू से स्टमक से लेकर लास्ट तक, लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट तक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनको तीन फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, तीन हिस्सों में। क्या है, पहला हिस्सा है ड्यूडिनम, ठीक है, ये पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट, FIRST, फर्स्ट पार्ट, या स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, SI फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जेजुनम, the second fraction of small intestine is jejunum. Jejunum is the second part of small intestine, or second next to duodenum. Okay, and the last is ileum, third and last terminating part of SI, यानी small intestine. So these are the three fractions of small intestine. अब क्योंकि टाइम बहुत हो गया है तो अभी हम स्किप करते हैं इनको, आगे डिटेल्ड इनकी। अब हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक था वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है, और इसका लार्ज इंटेस्टाइन आखिरी 5th नंबर ऑर्गन शुमार किया जाता है लिटरेचर में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो 5th नंबर का जो ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि दिस इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये लास्ट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या LI का काम क्या है, इसकी वर्किंग ये है रीएब्जॉर्प्शन, यानी दोबारा एक जज़ब होने का अमल शुरू होता है, दोबारा जज़ब करना। एक बार तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा जज़ब करने का अमल होता है। किस चीज़ का, वाटर का, पानी का और मिनरल्स का। मिनरल कहाँ से आ जाते हैं, फूड के अंदर जो मौजूद मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम वगैरह, आयरन जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के कई मिनरल्स, वो और जमा पानी, इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ये जज़ब हो जाते हैं किस चीज़ में, कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से जज़ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और आखिर में कौन सा अमल होता है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज या स्टोरिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, गैर हजमशुदा खुराक का स्टोरेज का अमल शुरू हो जाता है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड जो गैर हजमशुदा, अनडाइजेस्टेड को गैर हजमशुदा खुराक जो होता है वो स्टोर्ड होता है, ज़ख़ीरा होता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या चीज़ है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से लेकर स्टोमक तक और उसके आखिर जो इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज, उसका लास्ट जो हिस्सा है उसको रेक्टम बोलते हैं, जो फिर आखिर में किस चीज़ में खोल जाता है, आखिर में एनस में खोल जाता है, जिसका आखिर हिस्सा एनस होता है। तो रेक्टम में ये स्टोर हो जाता है। रेक्टम वो एरिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन से पहले, यानी अमल इखराज से पहले, जिसमें स्टोर हो जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसको एनस के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको हम खारिज करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये सारे ऑर्गन्स के बारे में कुछ ना कुछ इल्म में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है। और आप सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक बार फिर रिव्यू करें, हमारे सारे जो पिछले वीडियोज़ हैं वो रिव्यू करें। अगर जो आपको मसला दरपेश हो तो उनको फिर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें। और यहाँ पे लास्ट में
कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है नूर काशिफ राना, वो उन्होंने कमेंट किया है कि सर आप प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो तो डियर स्टूडेंट्स बाद में हम करेंगे। अगर फिर आप बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं या आपको ज़रूरत है इम्तिहान के लिए, तो फिर इसके लिए मैं अलग एक वीडियो भी बना सकता हूँ। दूसरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है महरुख मुदस्सिर, वो कह रही है कि आंसर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हम चैप्टर के आखिर में इंशाल्लाह लिख लेंगे, आपके लिए हल करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज़ के बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी होगी एक्सरसाइज़ की, क्योंकि ज़रूरत होगी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए हम लास्ट में फिर एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। तो आखिर में हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ लिंक रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस हम क्लास 7 के कोर्स जनरल साइंस के बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं, उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी जो एफर्ट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स तक भी, उनसे आपके फ्रेंड्स भी उनसे मुस्तफ़ीद हों। और व्हाट्सअप का हमारा पैकेज मत भूलिएगा। एक बार फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप कर लें, ताकि हम चैप्टर जो अभी ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर, तो ये फिर हम इनके MCQs बनाएंगे और आपके व्हाट्सअप नंबर पे हम व्हाट्सअप करेंगे। तो अपने और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने होस्ट कलीम हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।